हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो आप सब? बच्चों जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है नहीं? तो उसी तरीके से मैं आज अपने लेक्चर के दौरान आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर 3 नंबर का या 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन तो 100% आना ही है एग्जाम में, ठीक है नहीं? तो बात करेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, ठीक है नहीं? तो शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रोलाइसिस? बच्चों अगर इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में, ध्यान से बात सुनना, अगर इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में एक कंपोनेंट अगर डिसोशिएट हो रहा है या फिर रिएक्ट कर रहा है ना, कोई भी एक कंपोनेंट रिएक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में, केमिकल रिएक्शन अकर कर रही है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है नहीं? तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस in the presence of electricity. Chemical reaction takes place in the presence of electricity. इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में अगर केमिकल रिएक्शन अकर कर रही है तो उसे हम सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है नहीं? हालांकि हमारी 10th क्लास में सिंपल से डेफिनेशन दे रखी है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखी है हमें 10th क्लास में, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, जैसे फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना? एक हमारे पास उसके अंदर एक और भी है थर्मोलाइसिस, है ना? तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या था? डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। वहां हमने ये पढ़ा था, ठीक है नहीं? लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या। डेफिनेशन तो हमने बहुत सिंपल वर्ड्स में मेंशन कर दी कि अगर केमिकल रिएक्शन अगर करेगी इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में तो हम उसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। है क्या इलेक्ट्रोलाइसिस, बात करते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दी। ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है नहीं? और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए दोनों हमारी कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ठीक है नहीं? और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन को ले लिया हमने, कॉपर का ही सॉल्यूशन है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोड है उसी का ही सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर का ही सॉल्यूशन ले लिया। मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है? ऊपर हमने एक बैटरी लगाई, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए एक बैटरी लगानी पड़ेगी, ठीक है नहीं? तो देखो बच्चों जरा ध्यान देंगे, हमने क्या किया, हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड ली, कॉपर सॉल्यूशन का एक हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ऊपर बैटरी लगा दी और एक स्विच लगा दिया, ठीक है? तो अभी देखना, जैसे हमने स्विच ऑन करेंगे ये करंट इसके अंदर दौड़ना शुरू कर देगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है नहीं? करंट इसके अंदर फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये इधर करंट गया और यहां से करंट वापस आ जाएगा, क्लियर है ना? ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है? जैसे करंट इसके अंदर जाएगा ये जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का ये डिसोशिएट हो जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव और SO4 टू नेगेटिव में, ये टूट गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डिसोशिएट कर गया कॉपर टू पॉजिटिव और SO4 टू नेगेटिव में, ठीक है नहीं? तो बच्चों होगा क्या, ये जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है ये वाली, ये अपने आप को एक्ट करेगी एज एनोड। ध्यान से बात सुनेंगे। और एनोड क्या होता है बच्चों? एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये लेफ्ट वाली एक्ट करेगी एनोड, एनोड क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल। और राइट वाली एक्ट करेगी कैथोड, कैथोड क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है नहीं? अब एनोड के अंदर क्या होगा बच्चों? ये कॉपर की इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे, एनोड के अंदर ऑक्सीडेशन होता है ना? तो एनोड वाली रॉड में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। देखो जरा ध्यान दो, इस वाले इलेक्ट्रोड के अंदर, तो यहां लिख देता है एट एनोड, कॉपर की इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, ये बना कॉपर टू पॉजिटिव। देखो इलेक्ट्रॉन सर्किट में चलने शुरू हो गए, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए और कॉपर की इलेक्ट्रोड से कॉपर टू पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन के अंदर कॉपर टू पॉजिटिव चला गया, ये वाला कॉपर टू पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में चलने शुरू हो गए, ठीक है? अब इसी सॉल्यूशन के अंदर देखो कितना सारा कॉपर टू पॉजिटिव है, दुनिया भर का कॉपर टू पॉजिटिव इसके अंदर मौजूद है, ठीक है नहीं? ये इलेक्ट्रॉन चलते 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 हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ठीक है? अब देखना कैथोड पर क्या होगा बच्चों,
ये हमारे पास कैथोड क्या है बच्चों, देखो कैथोड हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं ये अपने इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हुए आएंगे, ठीक है। तो कॉपर टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेंगे, कॉपर टू पॉजिटिव ने ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से ट्रेवल करते हुए यहां आए थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करा और ये क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। देखो ये कॉपर इकट्ठा होना शुरू हो गया, यहां पर इस रोड पर कॉपर इकट्ठा होना शुरू हो गया, ठीक है। तो देखो इस रोड पर कॉपर इकट्ठा होगा, है ना। तो देखो एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर कॉपर टू पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर गया, ये एनोड पर हुआ, एनोड पर कॉपर टू पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। कैथोड पर क्या हुआ, कॉपर डिपॉजिट हो गया, देखो ये है डिपॉजिटेड कॉपर, ये है डिपॉजिटेड कॉपर। तो देखो इस प्रोसेस को बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, है ना। बेसिकली हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हमने रिफाइनिंग करी है। इसके अंदर का देखो जरा ध्यान दो, कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर बनेगा, इसके अंदर ये हमारे पास इम्प्योर होगी, बेसिकली ये रॉड हमारी इम्प्योर है, इम्प्योर को प्योर करने का काम कर रहे हैं हम, मतलब ये हमारे पास इम्प्योर है, ये इम्प्योर है, ये वाली रॉड हमारे पास प्योर है, ठीक है। जैसे ही कॉपर कॉपर टू पॉजिटिव में बदलेगा, इसके अंदर का जितना भी अनवांटेड मटेरियल है वो सारा का सारा नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं गैंगियो भी बोल लेते हैं, जिसको हम गैंगियो भी बोलते हैं, हम इसे एनोड मड भी बोलते हैं, वी कैन से एनोड मड ऑल्सो। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम है इसके, है ना। एनोड मड भी बोलते हैं, गैंगियो भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये सारा का सारा इसके अंदर से निकल जाएगा, कॉपर सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेगा और कैथोड पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे प्रोडक्ट, देखो इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या, इस सॉल्यूशन के दौरान हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, देखो ना ध्यान दो। तो एनोड पर कॉपर टू पॉजिटिव बना और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हमारे पास कॉपर इकट्ठा होना शुरू हो गया, ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब ये हमने बहुत ही सिंपलेस्ट प्रोसेस आपके सामने रखा है। अब हमारे पास देखो जरा देखो, जरूरी तो नहीं है कि ये इलेक्ट्रोड कॉपर की हो, ये इलेक्ट्रोड तो किसी भी मेटल की हो सकती है ना। जरूरी तो नहीं है कि ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या बोलते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोड हो उसी का सॉल्यूशन हो। मान लो कॉपर की इलेक्ट्रोड है तो क्या कॉपर का ही सॉल्यूशन होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। आ रही बात समझ में, रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो बच्चों यही हमें सब पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, आया समझ में, है ना। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे एनोड पर कैथोड पर, इसके अंदर कई सारे केसेस भी होंगे, है ना, वो कैसे निकलते हैं ये सब पढ़ना है हमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। आ रही बात समझ में, इसलिए मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन लिख दी आपके सामने कि केमिकल रिएक्शन जो अकर कर रही है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। 10th क्लास में हमने ये भी लिखा है डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। देखो एक सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो रहा है, कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो डिकम्पोज हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस का ही प्रोसेस है। क्लियर है ना। तो ये सब हमें पढ़ना है, तो इसे पढ़ने के लिए हमें कुछ फैक्टर का जानना जरूरी है। अब फैक्टर है क्या बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपके पास दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान देना जरा। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, ये डिपेंड करेगा दो फैक्टर्स के ऊपर, डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। पहला है हमारे पास, देखो जरा ध्यान दो, पहला है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब ये जो इलेक्ट्रोड ली गई है, ये वाली इलेक्ट्रोड जो ली गई है दोनों एनोड पर कैथोड पर, इनका टाइप कौन सा है, क्या ये इनर्ट है, क्या ये हमारे पास नॉन इनर्ट है। नॉन इनर्ट का मतलब ये हमारे पास रिएक्टिव है, ठीक है। नहीं, हमारे पास दो तरीके की इलेक्ट्रोड होती है, एक तो होती है इनर्ट, इनर्ट का मतलब जो कभी रिएक्शन का पार्ट नहीं बनती, रिएक्शन का पार्ट कभी बनेगी नहीं, एक तो इनर्ट है, और एक है रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब जो रिएक्शन का पार्ट बनती है। तो दो तरह की इलेक्ट्रोड होंगी, बात करेंगे हम इसकी। तो एक होगी इनर्ट और एक होगी रिएक्टिव। इनर्ट को हम नॉन रिएक्टिव भी बोलते हैं, नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्शन का पार्ट है, जो रिएक्शन का पार्ट नहीं बनती। अब देखो जरा ध्यान दो, ये कॉपर रिएक्शन का पार्ट बन रही है, कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, कॉपर टू पॉजिटिव बना, है ना।
तो देखो ये रिएक्शन का पार्ट बन रही है, और अगर ऐसी इलेक्ट्रोड लगा दी जाए जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफरेंस कर रही है, मतलब एनोड से कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा है और वो खुद अपना आयन रिलीज नहीं करेगी, उन्हें क्या बोलेंगे हम? उन्हें बोलेंगे इनर्ट। क्लियर है ना? आ रहा समझ में? तो देखो जो रिएक्शन का पार्ट बन रही है वो तो इसके अंदर आ जाएगी, रिएक्टिव के अंदर, और जो रिएक्शन का पार्ट नहीं बन रही है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? इनर्ट हो जाएंगी। क्लियर है? तो देखो इनर्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगी जैसे, अच्छा इनर्ट में कौन कौन से मेटल हो सकते हैं हमारे पास, या कौन कौन से हमारे पास सब्सटेंसेस हो सकते हैं इनर्ट के अंदर? इनर्ट के अंदर हमारे पास बच्चों 2 या 3 ही केसेस हैं, जैसे हमारे पास गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, ये हमारे पास 3 केसेस हैं इनर्ट के। इनके अलावा जितने भी सारे के सारे केसेस आएंगे, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, ये सारी की सारी हमारे पास, सिल्वर हो गया, एसेक्ट्रा, ये सारी की सारी हमारे पास किसमें, ये सारी की सारी रिएक्टिव हो जाएंगी। और भी है, मतलब एसेक्ट्रा लिख दिया मैंने, और नॉन रिएक्टिव में ये मेटल ये 2 हैं, ठीक है नहीं, और कार्बन ये ग्रेफाइट की फॉर्म में होगा, ध्यान रखना, कार्बन ये ग्रेफाइट की फॉर्म में है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इनर्ट में। क्लियर? अब दूसरा हमारा, एक पहला फैक्टर तो ये है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है नहीं, पहला है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी 2 तरीके के होंगे, एक होगा हमारे पास मोल्टन और एक होगा हमारे पास एक्वस। मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूं दोनों के ऊपर, ठीक है। मोल्टन का भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक्सेस का भी। मान लीजिए सपोज कीजिए आपको ले लिया मोल्टन NaCl ले लिया आपके सामने, तो मोल्टन NaCl का मतलब है, देखो NaCl डिसोशिएट करेगा, ठीक है, ये बनेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मोल्टन NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस है, मतलब सिर्फ NaCl के ही आयंस मौजूद है और किसी के आयंस मौजूद नहीं होंगे। और मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास है एक्वस NaCl, देखो एक्वस का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर एक्वस NaCl है तो NaCl डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और साथ साथ वाटर के भी आयंस मौजूद होंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। देखो ये 4 आयन मौजूद है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव H पॉजिटिव OH नेगेटिव, 4 आयन मौजूद है आपके पास एक्वस NaCl में, और मोल्टन NaCl में सिर्फ 2 आयन मौजूद है। तो ये डिफरेंस है, मोल्टन में जो सब्सटेंस होगा, जो आपके ने सब्सटेंस लिया है उसी के आयंस मौजूद होंगे, और एक्वस में आपके पास वाटर के आयंस भी मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताया, और ये 2 फैक्टर, इन 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है नहीं। एक तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड और एक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? इनको अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, ठीक है नहीं। जितना लिखते हो ना बच्चों उतने कंसेप्ट क्लियर होते हैं, है ना। तो इन्हें लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। और अभी मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस घोल के पिलाने वाला हूं, ध्यान रखना ये वाली बात, एक एक चीज घोल के पिला दूं आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। अगर आप ये कहोगे ना कि सर मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे पार्ट आपको क्लियर करके दूंगा मैं इसी वीडियो में, लेक्चर के अंदर, ठीक है नहीं। चलिए, तो ये फैक्टर याद रखेंगे और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना शुरू करूंगा, जिससे कि आपको ज्यादा क्लियरिटी समझ में आए, ठीक है। आपको बेसिक से लेके चल रहा हूं मैं बिल्कुल। चलिए, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया था यहां पे मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl। सपोज कीजिए हम ले लेते हैं एक्वस NaCl ही ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज कीजिए हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस निकाल रहे हैं एक्वस NaCl का, एक्वस NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड में इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया, सोडियम एक्वस NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लेंगे। तो बच्चों अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो इसका मतलब वो रिएक्शन का पार्ट नहीं बनेगी, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफरेंस कराएगी फ्रॉम एनोड टू कैथोड, है ना। इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कराना एनोड से कैथोड की तरफ। तो चलिए देखिए एक्वस NaCl की बात करेंगे। देखो एक्वस NaCl में कौन कौन से आयंस मौजूद है। एक तो NaCl में हमारे पास NaCl के आयंस मौजूद होंगे, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, एक तो इसके आयंस मौजूद हैं, और साथ साथ वाटर के भी आयंस मौजूद हैं, H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। तो देखो जरा हमारे पास यही आयंस मौजूद है।
Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। क्लियर? तो बात करेंगे एट एनोड, ठीक है नहीं, या कैथोड की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने कैटायंस लिख रखे हैं सबसे पहले। तो एट कैथोड, देखो कैथोड कौन सी टर्मिनल होती है? नेगेटिव टर्मिनल होती है ना, यहां लिखा था अभी हमने। तो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है, तो कैथोड की तरफ कौन सा आयन जाएगा? कैटायन जाएंगे। देखो Na पॉजिटिव भी जा सकता है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव अगर चला गया, Na पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, क्या बन जाएगा? Na बन जाएगा। और H पॉजिटिव भी जा सकता है। देखो कैटायन तो हमारे पास दो है ना, तो ये हो गया H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, ठीक है। बैलेंस कराएंगे तो हाफ H2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सिंगल एटम है, यहां भी सिंगल एटम ले लिया, ठीक है। अगर मैं इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिखूं तो इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, जैसे इस वाले की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है माइनस का 2.71 वोल्ट, और इस वाले की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है ये है हमारे पास 0 वोल्ट। हाइड्रोजन की 0 वोल्ट होती है, ठीक है, हाइड्रोजन की 0 वोल्ट होती है। और अगर आपके पास कोई भी एक मेटल दिख जाए, मेटल की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी वो 0 से कम होगी, मतलब नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान दो, कैथोड पर वो अकर करता है, देखो जरा ध्यान दो, कैथोड पर वो आयन जाता है। देखो अब देखो, सपोज करो ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है जो मैंने बनाया था, ठीक है, ये हमारे पास कैथोड की इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास एनोड की इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड की है, ये एनोड की है। और देखो जरा ध्यान दो, अब रेस लग रही है, रेस में कौन है? Na पॉजिटिव भाग रहा है और H पॉजिटिव भाग रहा है। कौन सबसे पहले पहुंचेगा रेस में? सबसे पहले कौन पहुंचा? अपनी रोड की तरफ कौन पहुंचा सबसे पहले, है ना। तो बच्चों देखो जरा ध्यान दो, जो सबसे पहले पहुंचेगा अपनी रोड की तरफ, जो कैथोड की तरफ सबसे पहले पहुंचेगा वो अकर करेगा, मतलब वो सब्सटेंस अकर कर जाएगा, दूसरा वाला रह जाएगा एज इट इज। क्लियर है ना? देखो अब जरा ध्यान देना जरा, तो इसकी पोटेंशियल है माइनस का 2.71 और इसकी है 0 वोल्ट, ठीक है। तो जिसकी पोटेंशियल ज्यादा होती है, देखो Na पॉजिटिव और Cl H पॉजिटिव में, दोनों में से चेक कर लो किसकी पोटेंशियल ज्यादा है। देखो 0 वाला ज्यादा होता है ना, 0 वाला ज्यादा होता है। जिसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी वो सबसे पहले, देखो दो भाग रहे, दोनों भाग रहे, और पहले कौन पहुंचा? जिसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी वही तो पहुंचेगा पहले। कैथोड पर क्या होता है? देखो जरा ध्यान दो, एट कैथोड, तो कैटायन which consist of greater electrode potential, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, अकर एट कैथोड, कैथोड पर वो अकर करेगा, ठीक है। मतलब कौन सा अकर करेगा? ये अकर करेगा, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। ये रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास। देखो कैथोड पर क्या फॉर्म हो रहा है? हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। आ रही बात समझ में? ठीक है नहीं? अच्छा बच्चों, अभी ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है कोई चीज समझने में, और उसके बाद कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, फिर तो ये चलेगा आंसर। ये देखना जरा फिर कैसे होगा। अब देखो जरा ध्यान दो, हमारे पास अब एनोड पर कौन कौन से हैं? एट एनोड एक है हमारे पास Cl नेगेटिव और एक है हमारे पास OH नेगेटिव, ठीक है। अगर Cl नेगेटिव देखो अकर करेगा एनोड पर, तो बच्चों इक्वेशन क्या होगी? Cl नेगेटिव की इक्वेशन हो जाएगी Cl नेगेटिव हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और देखो एक है हमारे पास OH नेगेटिव, OH नेगेटिव जब जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? OH नेगेटिव गिव्स H2O प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करेंगे तो 4OH नेगेटिव 2H2O O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन हो जाएगी। मैं इनकी अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिखूं तो इसकी Cl नेगेटिव की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है हमारे पास 1.36 वोल्ट, प्लस में होती है, और इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी E0 इज इक्वल टू प्लस 1.23 वोल्ट, ठीक है। तो एनोड देखो, कैटायन देखो कौन सा होता है? कैटायन हमारे पास जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होती है, ग्रेटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो अकर करता है एनोड पर। एनोड में उल्टा होता है। एनायन विच कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से सुनेंगे बात, एनायन विच कंसिस्ट ऑफ लेसर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगी, लेसर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकर एट एनोड, वो अकर करता है एनोड पर। आई बात समझ में? अब देखो जरा ध्यान दो, दोनों में से कम किसकी है? कम है इस वाले की, देखो इसकी 1.23 है, तो अकर को और करना चाहिए, अकर करना चाहिए हमारे पास OH नेगेटिव, ठीक है। लेकिन बच्चों देखो जरा ध्यान दो, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ध्यान से बात सुनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दो आयन है, एक Cl नेगेटिव है, एक OH नेगेटिव है।
तो देखो जरा Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में क्या होगा, एक Cl नेगेटिव आ रहा है दौड़ता हुआ और एक आ रहा है OH नेगेटिव दौड़ता हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, देखो एक तो पोटेंशियल इनकी, देखो एनोड हमारे पास क्या है, एनोड है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज आयन आएगा इसकी तरफ दौड़ता हुआ, इसकी अपनी पोटेंशियल है। एक पोटेंशियल मिल रही है जो हमें बैटरी से दे रहे हैं हम इन्हें, है ना, एक पोटेंशियल है जो बैटरी से मिल रही है। देखो इसको अकेले को पोटेंशियल मिलेगी Cl को, है ना, इसमें सिंगल एटम है और इसमें हमारे पास दो एटम है। देखो ऑक्सीजन को अलग पोटेंशियल मिलेगी और हाइड्रोजन को अलग पोटेंशियल मिलेगी, मतलब इसके अंदर दो एटम को पोटेंशियल मिल रही है ना। तो देखो इधर ध्यान दो, जब एक को पोटेंशियल मिल रही है बैटरी से तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी, लेकिन इधर से दोनों को पोटेंशियल मिल रही है। जब दोनों एटम को पोटेंशियल मिल रही है तो इसकी देखो इधर ध्यान दो, पहले Cl नेगेटिव को मिल रही थी पोटेंशियल, इसकी अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, है ना, सपोज कर लेते हैं कि Cl नेगेटिव की चली जाएगी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.40 के करीब, ठीक है। और OH नेगेटिव की देखो O को भी मिल रही और H को भी मिल रही, बैटरी से जो पोटेंशियल मिल रही है इसकी चली जाएगी बच्चों अप्रोक्सीमेटली ज्यादा हो जाएगी, 1.40 वोल्ट से भी ज्यादा हो जाएगी इसकी पोटेंशियल। तो कम किसकी हुई पोटेंशियल, कम हुई Cl नेगेटिव की। आ रही बात समझ में, करना तो चाहिए OH नेगेटिव को, लेकिन ओवर पोटेंशियल की वजह से Cl नेगेटिव अकर कर जाएगा पहले। आ रही बात समझ में, है ना। तो देखो जरा ध्यान दो, ये हो जाएगा हमारे पास Cl नेगेटिव हैज टू बी, क्योंकि Cl नेगेटिव देखो जरा ध्यान दो, पहले OH negative has to be occur at anode, but due to over potential की वजह से, but due to over potential की वजह से OH negative Cl negative must occur, Cl negative occur करेगा at cathode, सॉरी at anode, ठीक है नहीं, Cl नेगेटिव अकर करेगा। और जब Cl ओवर पोटेंशियल का केस है बच्चों, ध्यान रखना ओवर पोटेंशियल क्या होता है, एक पोटेंशियल अपना, एक पोटेंशियल जो बैटरी से दिया जा रहा है। आ रही बात समझ में, तो इक्वेशन हो जाएगी Cl नेगेटिव गिव Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये होगी। देखो तो ध्यान दो, एनोड पर क्या हुआ, Cl2 प्रोड्यूस होगा और कैथोड पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। देखो हमारे पास क्या क्या आयन थे, हमारे पास आयन थे एक Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, चार आयन थे। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन क्या है, देखो जरा ध्यान दो, हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास कौन सा, Na पॉजिटिव, एक है OH नेगेटिव, एक है H पॉजिटिव, एक है हमारे पास Cl नेगेटिव, ठीक है नहीं। तो देखो आपके पास ये Na पॉजिटिव तो एज इट इज है, Na पॉजिटिव पहुंचा ही नहीं आपका, H पॉजिटिव पहुंच गया, H पॉजिटिव ने क्या बनाया, H2 बनाया, Cl नेगेटिव भी पहुंच गया, Cl नेगेटिव ने क्या बनाया, Cl2 बनाया, और ये दोनों Na पॉजिटिव और हमारे पास ये OH नेगेटिव, ये दोनों स्पेक्टेटर आयन रहे। तो ये स्पेक्टेटर आयन है, ये शक्ल देखते रहे, ये एज इट इज रहे, और ये H2 और Cl2 हो गया। आंसर क्या हुआ, आंसर ये हो जाएगा कि कैटायन पे अकर करेगा जिसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी, हाइड्रोजन अकर करेगा। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में कैटायन पे कौन, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। देखो जरा ध्यान देना, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रो, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, देखो जरा ध्यान देंगे ये सब बच्चे, सॉरी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है और यहां से क्या होगा, क्लोरीन गैस निकलेगी। ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे पास हमें यह देखना होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोड पहले तो इनर्ट है या रिएक्टिव है, आपको पहले यह चेक करना होता है। हमारे पास प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड थी, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफरेंस कराती है और खुद रिएक्शन का पार्ट नहीं बनती। आ रही बात समझ में। मान लीजिए सपोज कीजिए, ये क्लियर है ना, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेंगे जब रिएक्टिव होगी। मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास रॉड भी रिएक्टिव है, ठीक है नहीं, हमने रॉड भी रिएक्टिव ले लिया। अब देखो जरा ध्यान देंगे सब बच्चे। अच्छा एक सवाल ये उठेगा कि सर हमें क्या इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू याद करनी है? नहीं करनी बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू याद नहीं करनी, बस आपको गिनती की 2-4 वैल्यू याद रखनी है, बस और कुछ नहीं है। 2-4 वैल्यू कौन कौन सी, देखो 2-4 वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है। देखो एक तो आपको फंसेगी SO4 2 नेगेटिव की, देखो एक इक्वेशन आपको यही फंसनी है और कोई नहीं फंसनी। एक तो आपको Cl नेगेटिव होगा, Cl नेगेटिव मोस्ट कॉमन है, ये क्या बनाएगा, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है हमारे पास 1.36 वोल्ट।
एक हमारे पास OH नेगेटिव की है, 4 OH नेगेटिव मिलकर 2 H2O बनाएंगे प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इसकी पोटेंशियल कितनी होती है? इसकी पोटेंशियल होती है 1.23 वोल्ट। ये तो याद ही रख लेना बच्चों, वाटर का केस है, ठीक है नहीं। एक होती है SO4 नेगेटिव। SO4 नेगेटिव हमारे पास H2O8 2 नेगेटिव, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ध्यान देंगे जरा। SO4 नेगेटिव 2 हो जाएगा, और ये इसकी हो जाएगी 1.96 वोल्ट, ठीक है। एक हो जाएगा हमारे पास NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव ये हमारा H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा, ये बनाएगा NO प्लस H2O, ठीक है। बैलेंस कर लेना इसे, तो बैलेंस करके आपका यहां आ जाएगा NO3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 H2O 4 H पॉजिटिव, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे हमारे पास, नहीं 1 नेगेटिव 4 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव। तो देख लेना, चेक कर लेना अपने आप। इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, इसकी जो पोटेंशियल हो जाएगी वो हो जाएगी 0.96 वोल्ट, ठीक है। तो आपको ये 4 एनायन में, तो आपको ये 4 है, मतलब एक तो इसकी पोटेंशियल याद करनी है, इनकी पोटेंशियल याद करनी है, ठीक है। तो इनकी पोटेंशियल याद करनी होगी आपको, ठीक है, एनायन में तो। और कैटायन में किन की याद करनी होगी? कैटायन में बच्चों आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। लिक बासर का नाम मग अल मन जन करफ कद कोनी सन पब है, क्योंकि आई लव हींग अदरक कुछ इस तरीके से है ना। तो आगे भी है हमारे पास एलिमेंट्स है ना। पोटैटो, क्लोव, अवोकेडो, कॉफी। आई लव हींग, अदरक, बॉर्नविटा, पोटैटो, क्लोव, अवोकेडो, कॉफी, ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, ठीक है। ये देखो लिथियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू याद रखेंगे। लिथियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है माइनस का 3.05। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है प्लस का 2.87, ठीक है। और ये नीचे नीचे जाते जाते बढ़ती जा रही है, हाइड्रोजन तक पहुंची। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? E0 की वैल्यू होगी 0 वोल्ट, ठीक है। फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी प्लस का 2.87, ठीक है। तो देखो इस तरीके से अरेंज है। ये नेगेटिव वाले से धीरे धीरे करके ये 0 हो गया, 0 से धीरे धीरे करके ये बढ़ता गया, प्लस का 2.87 हो गया। बताओ क्लियर? तो देखो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने का भी मैंने पैटर्न बना रखा है। देखो पैटर्न क्या है? लिक बासर, काना मगल, मनजन करफ, कद कोनी, सन पब है, क्योंकि आई लव हींग अदरक बॉर्नविटा, पोटैटो, क्लोव, अवोकेडो, कॉफी। क्लियर है ना? तो एग्जाम आ रहे हैं तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। इस वजह से देखो हमें हींग की भी जरूरत है, अदरक की भी जरूरत है, बॉर्नविटा की भी जरूरत है, पोटैटो की भी जरूरत चाहिए। जब बॉर्नविटा है तो कुछ ना कुछ तो सलाद चाहिए होगा खाने में साथ में, है ना। पोटैटो हो गया, क्लोव हो गया, है ना, अवोकेडो और कॉफी। ये हमारे पास सीरीज हो गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए बच्चों हमारे पास इस बार रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इस बार हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं। मान लो हमारे पास सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, तो हमने सॉल्यूशन ले लिया। देखो जरा ध्यान दो, AgBr ले लिया, एक्वस AgBr सॉल्यूशन, और विद सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया। अब देखो जरा ध्यान से सुनेंगे, अब थोड़ी तेजी के साथ करेंगे काम और आपको साथ साथ बताएंगे कि होना क्या है। AgBr का सॉल्यूशन एक्वस है। देखो AgBr का मतलब Ag के भी आयंस मौजूद है, Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव, और एक्वस है तो इसका मतलब पानी के भी आयंस मौजूद है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। और देखो Ag इलेक्ट्रोड है मतलब रिएक्टिव है मतलब इसके भी आयंस बनेंगे, है ना। आयंस बनेंगे ना, तो आयंस में क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास रॉड है, रॉड के भी आयंस आएंगे। देखो रॉड के आयंस क्या होंगे, लिख देंगे चलो हमारे पास। देखो एट एनोड, पहले कैथोड की बारी आएगी। कैथोड पर क्या होगा, देखो कैथोड पर एक तो ये वाला आयन है, एक ये वाला आयन है। तो कैथोड पर Ag पॉजिटिव है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, क्या बनेगा Ag। H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, क्या बनेगा हाफ H2, ठीक है। तो देखो Ag कहां है, Ag हमारे पास ये रहा, अदरक नीचे है। इसकी देखो जो नीचे है इसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी, तो कैथोड पर कौन अकर करता है, जिसकी पोटेंशियल ज्यादा होती है यही अकर करेगा। अच्छा रॉड हमारे पास रिएक्टिव है, तो रॉड अगर रिएक्टिव है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, Ag में से, देखो जरा ध्यान दो, रॉड हमारे पास रिएक्टिव है। देखो 2 इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोड ये है Ag की,
और एक इलेक्ट्रोड ये है, ये भी Ag की है, ठीक है, ये भी Ag की है, ये एनोड की है, ये कैथोड की है। पहले इसमें से क्या हुआ, Ag में से Ag पॉजिटिव बना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया Ag पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और देखो अब इसकी तरफ Ag पॉजिटिव ही जाएगा, तो देखो Ag पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन हम पहले रिएक्शन पहले से लिख चुके हैं, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर कौन करेगा सबसे पहले, जिसकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, देखो कितनी है इसकी, है ना, हमें नहीं पता कितनी है, वैसे मैं बता दूं इसकी 0.80 होती है ना, लेकिन हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। तो जिसकी ज्यादा, जो नीचे की तरफ है उसकी ज्यादा होगी पोटेंशियल, वो अकर करेगा किस पे, कैथोड पर। देखो कैथोड पर Ag अकर करेगा, क्लियर है ना, आसान है। अब देखो एनोड पर क्या होगा, एट एनोड, एनोड पर दो आयन है, एक तो हमारे पास है Br नेगेटिव, एक है OH नेगेटिव। देखो Br नेगेटिव क्या होगा, Br नेगेटिव Br2 बनाएगा और इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर देगा, और एक है हमारे पास OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्या करेगा, 4 OH नेगेटिव मिलकर 2 H2O बनाएगा और O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ये बैलेंस कर लेते हैं, हाफ Br2 सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, देखो तो ध्यान दो, एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, Ag पॉजिटिव जो है, ध्यान देना जरा, Ag जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Ag जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये बनाएगा Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, एक ये वाली इक्वेशन है, क्योंकि रिएक्टिव है ना रॉड, रॉड रिएक्टिव है, तो एक और इक्वेशन है, ठीक है। अब इनके सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक करेंगे, जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी वो अकर करेगा। चलो ठीक है, देखिए अब देखो Br कहां है, Br हमारे पास यहां है, देखो जरा ध्यान दो, ये रहा Br, ठीक है। Ag के बाद है, देखो Ag की होती है 0.80, उससे भी नीचे है, तो कहने का मतलब है 0.90 के करीब है, इसकी 0.90 के करीब है, याद रखना, ठीक है। OH नेगेटिव की ऊपर लिखी है मैंने, इसकी OH नेगेटिव की कितनी है, 1.23 है, 1.23 है, लेकिन इसके अंदर ओवर पोटेंशियल का भी केस चलेगा। देखो O के पास भी पोटेंशियल मिलेगी, H के पास भी पोटेंशियल मिलेगी, तो ये 1.40 से भी क्रॉस चला जाएगा, इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगी। आ रही बात समझ में, क्लियर है ना। अच्छा, फिर इसके बाद आएगा Ag की बारी, Ag की पोटेंशियल कहां है, देखो Ag कहां है, Ag ये रहा, Ag ये रहा, देखो Ag की, देखो Br से भी कम है Ag। अब बताओ कौन अकर करेगा, आप बताओ, चलो Br नेगेटिव करेगा, OH नेगेटिव करेगा, Ag करेगा, जिसकी पोटेंशियल सबसे कम वो अकर करेगा। कौन अकर करेगा, जिसकी पोटेंशियल किसकी कम है, Ag की अकर करेगा। तो देखो ये आंसर होगा, देखो Ag पॉजिटिव बनेगा हमारे पास किसमें, एनोड पर, और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर Ag डिपॉजिट हो जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, क्लियर है, बताओ, आसान है ना। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप एक काम करना, इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई करना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 है, विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया जाए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताओ, एनोड पर क्या अकर करेगा और कैथोड पर क्या अकर करेगा। मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूं, ठीक है, आसान है ना कंसेप्ट। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और मुझे बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आंसर बताएंगे, और फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूं कि आपका आंसर सही है गलत है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा, ठीक है। बाय बाय, और देखते रहिए हमारी वीडियो, टेक केयर।